ओल्ड मैन के जाने के बाद एक और व्यक्ति आती हैं, वो है लोकल कैरियर। जॉर्ज लुकिंग एट द कैरियर, गुड साइज टॉट दैट। वो टॉट को देख के जॉर्ज मतलब देखता है कैरियर को और वो बात चालू कर देता है कि देखो कितनी अच्छी फीस है, साइज अच्छी है। द कैरियर, यू मे वेल से दैट सर, पॉज इट टेक्स फुल ऑफ पियर। वो बोलता हाँ हाँ, वो भी देखो यहाँ पर वो भी अपनी बात करना शुरू कर देता है। हाँ, ओल्ड मैन वो भी बोल के गया, जो लोकल कैरियर है वो आया, वो भी अब बोलेगा कि मैंने पकड़ी है। मे बी यू वॉजंट हियर सर व्हेन दैट फिश वॉज कॉट, शायद आप यहाँ पे नहीं थे तब मैंने ये फिश पकड़ी थी। जॉर्ज, नो वी आर स्ट्रेंजर्स इन दिस नेबरहुड। ना ना, हम तो ये यहाँ पे अपरिचित हैं, स्ट्रेंजर है। कह रहे देन ऑफ कोर्स हाउ शुड यू, इट वॉज नियरली 5 years ago दैट आई कॉट दैट ट्रॉट। क्या बात बताऊँ, 5 साल पहले मैंने इसको पकड़ी थी। आप यहाँ का नहीं इसलिए आपको पता नहीं है। तो हाउ द पीपल आर पोस्टिंग, सो दिस इज द रीजन फॉर हाउ वी आर, द पीपल आर really, and so how strange it is here. Boasting, pretense, full of pretend. He says, I have caught it when that fish was caught. Maybe you wasn't here, sir, when that fish was caught. George, now we are stranger in this neighborhood. Then he says, Carrier says, then of course, how would you? It was nearly 5 years ago that I caught that trout. आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पे नहीं रहते थे, ये मैंने 5 साल पहले पकड़ी है और ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। Jerome, was it you to caught it then? क्या आप थे उसने ये पकड़ी है? Yes, sir, I caught him just below the lock. Just below the lock. लोक मतलब जहाँ वहाँ से जो पानी यहाँ लीस्ट वेज, लोक का मतलब यहाँ पे होता है शॉर्ट सेक्शन ऑफ केनाल विथ गेट केनाल होता है, वहाँ पे गेट होता है, वहाँ से मैंने पकड़े है। What was the log then? One Friday afternoon, एक फ्राइडे की बात है। आई हैड गॉन आउट पाइक फिशिंग करने के लिए मैं गया था। पाइक फिशिंग का मतलब होता है ऐसे भाले से शिकार करना, तीर से शिकार करना। आई हैड गॉन आउट पाइक फिशिंग, ब्लेस यू, नेवर थिंकिंग ऑफ, सच्ची बोल रहा हूँ यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी इतनी बड़ी फिश मेरे हाथ में आएगी, ट्रॉट। व्हेन आई सॉ दैट वूपर ऑन द एंड ऑफ माई लाइन, जब मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे पता चले ओह ये क्या हो रहा है। सो वूपर का मतलब होता है बहुत बड़ी। आई सॉ दैट वूपर ऑन द एंड ऑफ माई लाइन, ब्लेस्ड इफ इट डिडंट क्वाइट टेक मी अबैक। मैं आश्चर्यचकित हो गया। वेल यू सी ही वेट 26 पाउंड्स, वो कितनी बड़ी थी, 26 पाउंड्स। गुड नाइट जेंटलमैन, गुड नाइट। और भाई बाद में मैं कोई नहीं, मैंने पकड़ी और मैंने सोचा ये मेरा भाग्य है, मैं आश्चर्यचकित रह गया और मैंने ये पकड़ी थी। तो ये दूसरी व्यक्ति वो भी यहाँ पे प्रिटेंड करके चली गई। अब एक और व्यक्ति आएगी, चलो वर्ड्स देख लेते हैं। कॉड, ट्रोट, मिनो, पाइक, these are types of fish. These are types of fish. Were, old-fashioned way of using was. Lock, a short section of canal. River with gates. The gates can be open or closed to change the water level. जैसे हमने देखा है वो लॉक, हमने सबने देखा है जिसे लॉक कहते हैं।
पानी का बहाव, अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो खोल देते हैं पानी लेवल करने के लिए। नाउ द कैरियर एग्जिस्ट, अ सोलेम लुकिंग मैन एंटर्स, एक गंभीर मुद्रा वाला व्यक्ति वहाँ पे आता है। ही सिट्स बाय द विंडो, लॉन्ग पोज, विंडो के बाजू में बैठता है, शांति से बैठता है। जॉर्ज टर्निंग टूवर्ड्स द मैन, अब जॉर्ज ने उसके साथ उसकी तरफ मुड़ा और आई बेग यू पार्डन, आई होप यू विल फॉरगिव द लिबर्टी दैट वी perfect stranger in the neighborhood are taking, but my friend here and myself would be so much obliged if you would tell us how you got that robe. अब देखो यहाँ पे जॉर्ज ने शुरू कर दिया है। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये फीस है वो आपने कैसे पकड़ी। ओल्ड मैन, बाद में वो कैरियर, अब ये भाई तो जॉर्ज ने सामने से बोल दिया, उसको पता था ये भी यही बोलने वाला है, यही फेंकेगा अभी कि ये मैंने पकड़ी थी, और ये उसने चालू भी कर दिया। द सोलेम कस्टमर लुक सरप्राइज्ड, व्हाई, हु टोल्ड यू दैट इट वॉज आई दैट कॉट दैट ट्रॉट, किसने बोला क्या आपने, मैंने ये पकड़ी? हाँ हाँ मैंने ही पकड़ी है। जेरम, ओ नोबडी हैड टोल्ड अस, we just felt instinctively that it was you who had done it, और हमारी अंतरात्मा ने कहा कि शायद आप ही हो गए जिसने ये बड़ी, आपके अलावा कोई नहीं पकड़ सकता है। सोलोमन कस्टमर लाफिंग, हंसता है, क्योंकि किसी की प्रशंसा करो सबको अच्छा लगता है। वेल इट इज़ मोस्ट रिमार्केबल थिंग, मोस्ट रिमार्केबल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर क्वाइट राइट, आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, जिसने भी बताया बराबर मैंने पकड़ी है। आई डिड कैच इट, ये मैंने पकड़ी थी, बट फैंसी योर कैसिंग लाइक दैट, लेकिन आपकी जो केस करने की ताकत है, अनुमान है, वो भी जोरदार है। डियर मी, इट इज़ रियली अ मोस्ट रिमार्केबल थिंग। और बात जाने दो यार, क्या बात करें, उसको मैंने कैसे पकड़ी थी और क्या हुआ था। बट नाउ डिड यू गो अबाउट इट, बट नाउ डिड यू गो अबाउट इट, लेकिन अब आप पकड़ने जाते हो। सोलेमन कस्टमर टुक मी हाफ एन आवर टू लैंड इट डिड, लेकिन देखो मुझे उसे पकड़ने में, बट हाउ डिड यू गो अबाउट इट, टुक मी हाफ एन आवर टू लैंड हिम, इट डिड नियरली ब्रोक माई रॉड, और इतनी बड़ी थी, मुझे बहुत टाइम लगा और मेरा रोड था वो भी टूट गया। वेट 34 pounds, वेल गुड नाइट जेंटलमैन, कितनी बड़ी थी, और मैंने बड़ी ताकत से, बड़ी मेहनत से उसे पकड़ा था, और मेरी रोड थी ना वो भी टूट गई। बाय बाय। द सोलेम कस्टमर एग्जिट्स, द लैंड लॉर्ड एंटर्स, अब लैंड लॉर्ड आता है भाई। लैंड लॉर्ड, वेल सर्स, फैंसी जिम बैट्स, नाउ जो आए थे उसके बारे में बोलते हैं। Jim Bates, Joe Muggles and Mr. Jones, all telling you that they had caught that old fish. सब तीनों बोल के गए ना कि ये फिश मैंने पकड़ी है, मैंने पकड़ी है। Well, that is good. They are the sort to give it to me. हाँ, तो उसने पकड़ के मुझे दे दी, ऐसा कहना चाहते हो? तो इतनी बड़ी फिश देंगे मुझे? To put in my parlor, if they had caught it, they are. अगर उसने पकड़ी होती तो मुझे देते हैं। वाई डिड कैच इट दैन, वाई डिड कैच, हु डिड कैच इट दैन, तो ये किसने पकड़ी वो तो बताओ। अब लैंडलॉर्ड कहता मैंने पकड़ी थी भाई। लैंडलॉर्ड सेज आई कॉट इट माई सेल्फ ईयर्स अगो व्हेन आई वाज क्वाइट लिटिल, जब छोटा था ना तब मैंने पकड़ी थी। बाय बाय। अकाउंटेबल लक इट वॉज। फीमेल वॉइस कॉल्स फ्रॉम द ऑफस्टेज, ऑफस्टेज से आवाज़ आती है। लैंडलॉर्ड एग्जिस्ट, जैसे आवाज़ आती है भाई चला जाता है। जॉर्ज रियली, इट इज़ रियली अ मोस्ट एस्टोनिशिंग ट्रॉट, आश्चर्यचकित कर देने वाली ट्रॉट है। आई मस्ट गेट अ बेटर व्यू ऑफ इट, अब मुझे तो देखना है, नज़दीक जाके उसको देखना है, कितनी वंडरफुल है यार। और जॉर्ज बाद में उसे देखने जाता है। जॉर्ज क्लाइम्स अप ऑन द बैक ऑफ चेयर,
चेयर के ऊपर चढ़ता है. द चेयर स्लिप्स एंड जॉर्ज क्लचेस एट द ट्रॉट कैश. और जो चेयर स्लिप हो जाती है और जॉर्ज है वो होल्ड कर लेता है, क्लचेस पकड़ लेता है, जो ट्रॉट की केस थी उसको, बॉक्स था उसको, उसे पकड़ लेता है अपने आप को बचाने के लिए. कोई गिरता है तो ऊपर की जो चीज़ है उसे पकड़ता है, वैसे वो पकड़ लेता है. द ट्रॉट केस फॉल्स विथ क्रैश. और जो केस है वो गिरती है, वो टूट जाती है. एंड जॉर्ज एंड द चेयर लैंड ऑन टॉप ऑफ इट. और चेयर और जॉर्ज दोनों आए, दोनों गिरे. सो सोलेम का मतलब होता है वेरी सीरियस, गंभीर. लिबर्टी दैट वी आर टेकिंग, डूइंग समथिंग विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन. लिबर्टी, आज़ादी, बिना पूछताछ के कुछ बोलना. इंस्टिंक्टिवली विदाउट थिंकिंग, अंतरात्मा की आवाज़. द फर्स्ट नेचुरल रिएक्शन. अनअकाउंटेबल, अनेबल टू एक्सप्लेन, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. क्लच इज होल्ड ऑन टू समथिंग. So in which way George felt when he went to view a wonderful feast at that time, he falls down, and then what happens, let's see. जेरोम, जैसे जॉर्ज गिरता है जेरोम खड़ा हो जाता है, leaps up and runs to George. जॉर्ज के पास जाता है. क्या हुआ? You haven't injured the fish, have you? You haven't injured, फिश को इंजर्ड नहीं किया ना, तुझे नहीं लगा है ना? जॉर्ज ऑसियसली, आई होप नॉट, आशा रखता हूँ शायद नहीं. जेरोम, अब जेरोम कहता है जॉर्ज को, तू गिरा हुआ देख तो सही क्या है. द ट्रॉट हैज सेटर्ड, इट इज इन 1,000 पीसेस. अरे ये मछली थी ना, फिश थी, वो तो 1,000 पीसेस में टूट गई है, बिखर गई है. जॉर्ज, इम्पॉसिबल. जॉर्ज कहता है इम्पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये तो फिश थी. ही लुक्स क्लोजली एट द फिश. गुड गॉड, इट्स मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. अरे ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई है. तो ये स्टोरी है यार. सेटर्ड का मतलब होता है ब्रोकन सडनली एंड वायलेंटली इनटू पीसेस, यूज्ड फॉर प्लास्टर, कास्ट टू मेंड ब्रोकन बोन्स. एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज विथ ड्राइंग वाइट मिक्सचर. सो यहाँ पे देखो, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, वो बता रहा है कि हम कैसे प्रिटेंड करते हैं और दूसरों ने जो काम किया है और उसका क्या कहते हैं, वो मैंने किया वो बताने का प्रयत्न करते हैं. तो ये गलत है. लेकिन ये ह्यूमन नेचर है, चाहे वाइट हो, ब्लैक हो या कोई भी हो. So this was the story, and it is really a one part of a novel, but a wonderful, small but very interesting story, like that one of fifth we have explained, the open window, and really there are few characters and very easy story. So you will be able to, and if you want to write in your words also, you can write the story in your words. And you can write because this way you will be able to keep in mind the story, and it will be very easy to write the question answers at the time of questioning. So you will try and try to translate in Hindi and try yourselves to write in your own words. So this is the explanation of the Physic tale. I hope and trust you have got it. Thank you very much.